हेलो। मेरा नाम रजत मोगरा है। मैं उदयपुर से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो डूंगरपुर से हुई है और मैंने कॉलेज अपना गीतांजलि से किया हुआ है। और अभी मैं करंटली फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे ब्लॉग का नाम स्पून एंड स्नैप है, जिसमें हम रेस्टोरेंट एक्सपीरियंसेस, रेस्टोरेंट रिव्यूज़ और वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोकल रेस्टोरेंट्स एंड लोकल होटल्स को। सो ये सब शुरू हुआ था 2016 अप्रैल में। एक्चुअली मेरी मॉम को कैंसर हुआ था, तो मैं 1 साल घर पे रहा था। तब इन द मीन टाइम मैंने क्या किया कि भाई मैं कुकिंग करता था, फोटोग्राफी करता था। मैंने एक कैमरा परचेज किया, तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे लिए मेरे कैफ़े के लिए आप शूट करो। तो मैंने जस्ट फॉर एज ए फ्रेंड उनके कुछ क्लिक किए, तो उन्हीं के क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार आपके फ़ोटोज़ अच्छे हैं। तो वहीं से बस वो चालू हो गया फोटोग्राफी का। और फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुकिंग भी करता हूँ और फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो इन दोनों को मर्ज करके ही एक कुछ नई चीज़ चालू करनी चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी स्पून एंड स्नैप की। तो यही था मेन। तो अभी तक की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे आई जहाँ मतलब 6-6 महीने तक मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ। और लेकिन इसी बीच बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। जैसे 3 बार पेपर में अपना आर्टिकल आया है स्पून एंड स्नैप रजत मोगरा का। इसके अलावा हमने रणवीर बराड़ जो है मास्टर शेफ जज हैं, मतलब रिनोन्ड शेफ है, इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी शेफ हो चुके हैं, उनके साथ काम किया है। इसके अलावा हमने रिसेंटली दिल्ली फूड वॉक्स के साथ काम किया है। और ऐसे जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो सिटी में आते हैं, उनको हम फूड वॉक्स कराते हैं। और काफ़ी मतलब फूड से रिलेटेड हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी है। जैसे हम लोकल ब्लॉगर्स की मीट कराते हैं और रेस्टोरेंट्स प्रमोशन वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो सक्सेस मंत्रा तो यही है कि अभी तक जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से मैं यही सक्सेस मंत्रा मानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट 1 साल में मिल जाए या 2 साल में मिल जाए। आप अगर दूसरों को देख के चलोगे कि यार उसके 20,000 फॉलोअर हो गए या 30,000 फॉलोअर हो गए, तो कोई काम का नहीं है। हो सकता है आपके 2 साल बाद बढ़े या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रुकना है। चलते रहो, कंटिन्यूस काम करते रहो। बस यही मंत्र है कि अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करो। बस यही है। और ग्रोथ तो क्या है कि आप अगर काम सही कर रहे हो तो ऑब्वियसली मिलेगी मिलेगी। मतलब कुछ भी फेक लेके मत चलो, जो है वो रियल रखो। उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा आए हैं लाइफ में। जैसा कि मैं बताया पहले आपको कि जो पेज की शुरुआत हुई थी वो भी ऐसे ही हुई कि भाई पहले मैं जॉब ही करता था। तो वो जॉब मैंने छोड़ी जब मम्मी बीमार हुई, तो एक जना साथ में चाहिए था। फिर वो थोड़ा ठीक हुआ, तो फिर बीच में पापा की डेथ हुई। तो उस टाइम भी थोड़ा माइंड अपसेट हुआ, थोड़ा मैं रुक गया। मेरे को लगा कि अब कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर मैंने कोशिश करी। फिर मैं वापस उभरा उस चीज से। फिर मैंने वापस कुछ नया चालू किया, कुछ नया नया लेके आया ब्लॉग में कि भाई रेसिपी वीडियोस से चेंज होके ब्लॉग चालू किया हमने, ट्रैवल एक्सप्लोरेशन चालू किए। फिर वापस कुछ प्रॉब्लम आई। फिर अभी रिसेंटली अभी 1 जुलाई को मम्मी की डेथ हुई, तो फिर मेरा वापस जो लॉकडाउन में हमने सीरीज चालू करी थी वो रुकी। तो उतार चढ़ाव तो क्या है, लाइफ में आते रहेंगे, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट यही है कि रुकना नहीं है। भली ऐसा है कि यार थोड़ा कम रिजल्ट मिले या थोड़ा कम एक्टिविटी हो, बट ऐसा है कि जैसे मैं अगर पर्टिकुलर ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट कि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपके ब्लॉग की या उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो भी आपको खुद को मेंटलाइज प्रेशर नहीं करना है कि भाई आपको एक्टिव रहना जरूरी है, फॉलोअर चले जाएंगे। सही है, जरूरी नहीं है कि आपको दौड़ना है इस चीज में। आराम से चलो, रुकना है तो रुक भी जाओ, लेकिन चलते रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक होता है ना, दौड़ना दौड़ना जरूरी नहीं लाइफ में। चल रहे हो तो भी ठीक है, अगर थोड़ा ब्रेक ले रहे हो तो भी ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल रुक जाना। कंटिन्यूस थोड़ा 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 जो एक होता है ना फ्लो में चलना, वो होना चाहिए। तो सेक्रीफाइसेस तो ऐसा है कि जैसे जैसे ग्रोथ आप चाहते हो खुद की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जैसे दोस्तों के साथ बैठना हो गया, अपना कंफर्ट जोन है उससे हटना पड़ता है आपको। तो यही है अभी की सिचुएशन, यही है कि यार लोग चिड़े हुए हैं। मतलब जैसे जैसे कुछ अच्छा होता है तो लोगों के ताने चालू हो जाते हैं, रिश्तेदारों के ताने चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा भी ग्रो करोगे ना लाइफ में, मतलब आप रेगुलर लाइफ से हट के भी चलने की कोशिश करोगे। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मेरी फैमिली की बात करो तो पापा के 6 भाई थे, सब लोग मोस्टली जॉब में ही होंगे। तो ठीक है, वो जैसे पेपर में नाम आता है तो भी कुछ ना कुछ आता है कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो ऐसा है कि अगर आप उनमें अटक के रह गए तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे अभी भी दोस्त हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ नहीं बैठता है,
हमारे साथ नहीं आता है। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि यार मैं फैमिली को टाइम ज़्यादा दूं। जैसे अभी हम 2 भाई हैं, मतलब मैं और मेरा भैया ही है, तो हम दोनों साथ में रहे वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए हम लोग साथ में घूमते हैं, ना कि मेरी प्रेफरेंस ठीक है, दोस्त आते हैं काम आते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप अपने भाई को या अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं लाइफ में। मेरा यही मानना है। कोर स्ट्रेंथ की बात करो अगर स्पून एंड स्नैप की, एक तो है हमारी जो सर्विसेज है हम जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें, जैसे मेन है हमारा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में भी अगर मैं बोलूँ तो उदयपुर में अगर प्रॉपर फूड फोटोग्राफी की बात करूँ तो हम लोग ही करते हैं। हमारे पास बहुत सारे, मतलब जैसे फूड फोटोग्राफी में मेन चीज़ होती है प्रॉप्स, वो सब हम लोग रखते हैं। हमारे पास अच्छे वाले लाइट सेटअप्स हैं। और इसके अलावा अगर मैं ब्लॉग की बात करूँ तो ब्लॉगिंग में हमारा मेन जो है स्ट्रेंथ वो है हमारा जो जेन्युइन रिव्यूज और फीडबैक्स है जो रेस्टोरेंट को लेके, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि लोग बिलीव करके हम पे जाते हैं कि यार हमने बताया तो अच्छा ही होगा। मतलब हम लोग कभी फेक रिव्यूज पोस्ट नहीं करते। अगर कोई रेस्टोरेंट हमको बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट डालने को, तो हम उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है। तो पीपल कैन नो कि हाँ हो सकता है सही हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है। तो यही हमारे स्ट्रेंथ बन के अभी तक है और लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसे एकदम होमली फील होता है ना, वैसे जुड़े हुए हैं कि यार इन्होंने बोला है, भैया ने बोला है तो सही होगा। मतलब आधी जनता तो भैया बोल के ही बोलती है। So we provide photography services, videography services. Apart from this thing, we arrange some bloggers meet for restaurants. इसके अलावा हम लोग इन्फ्लुएंसर कोलैब्स हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हो गया ऑन वेरियस ब्लॉग्स हो गया, ये सब करते हैं। इसके अलावा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में भी हमारा ग्रुप की टीम में से ही कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो हम ये सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो भी हमारे साथ में कलीग है, वो लोगों के साथ हम लोग मिलकर ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी सर्विसेज है रेस्टोरेंट और होटल मार्केटिंग से, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग है, ये सब चीज़ें हैं, फोटोग्राफी, इन सब के अलावा मुझे एक तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मतलब ट्रैवलिंग में भी हम लोगों का मेन फोकस, या फिर मेरा मेन फोकस बोलूँ तो फूड ही होता है। हम फूड एक्सप्लोरेशन के लिए वेरियस सिटीज़ में जाते हैं। लास्ट हमारा ट्रिप था इंदौर का। उसके बाद 4 सिटीज़ हमारी पेंडिंग है अभी भी कोरोना के कारण। तो ये सब है। इसके अलावा मेरे को थोड़ा फार्मिंग का भी शौक है। मतलब मेरे को अगर थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाए ना घर में, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ उगा ही दूंगा। अगर फूड इंडस्ट्री की बात करूं मैं, या जो फूड को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं या डिजिटल ब्लॉगिंग या इस फील्ड में है जो फूड से रिलेटेड है, तो उसमें यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी फूड का रिव्यू या एक्सपीरियंस या कुछ भी ब्लॉगिंग भी चालू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पैशन होना बहुत जरूरी है। आपको होना चाहिए कि हर तरह के टेस्ट को एक्सेप्ट करें। आपका एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए। आज की तारीख में होता है कि यार बहुत सारे लोग चालू कर देते हैं फूड ब्लॉग जस्ट फॉर इनवाइट्स, फ्री प्रोडक्ट्स। इसके लिए नहीं होती है फूड ब्लॉगिंग। फूड ब्लॉगिंग होती है आपके खुद की दिल की तसल्ली के लिए। आपका जो पैशन होता है, आपका जो इच्छाएं होती है भाई कुछ नया एक्सप्लोर करना है, उसके लिए होता है। आपको बहुत ज़्यादा शौक होना चाहिए खाना बनाने का, या फिर एक होता है कि हर चीज़ को ट्राई करने की एक वो होती है, इच्छा होती है। तो उसके लिए लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं। फूड क्रिटिक भी होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है तब जाके वो क्रिटिक बनते हैं, ना कि सिर्फ जोमेटो पर रेटिंग देने से कोई फूड क्रिटिक बन जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही चीज़ें हैं। अगर आप जेन्युइन रीज़न है आपके पास कि यार फूड ब्लॉग बनाना है, मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है, आप कुकिंग भी करते हो, तो आप बना सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं कि पेज चालू किया, नंबर्स दिखा देंगे, 10K फॉलोअर्स, 20K फॉलोअर्स। तो फेक फॉलोअर्स एक टाइम तक चलते हैं, 6 महीने, साल भर, उसके आगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, आप किसी फर्म के साथ कोलैब कर रहे हो या किसी रेस्टोरेंट के साथ कोलैब करते हो, तो उनको भी एंड ऑफ द डे रिजल्ट दिख ही जाता है कि उनको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक बार का काम हो जाता है। अगर मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ तो वो मुझे दूसरी बार जरूर बुलाएगा क्योंकि मैं उसको रिजल्ट दिया है। अगर आपने एक बार पैसे ले लिए, अगर आपके पास फेक फॉलोअर है, तो सामने वाले को वैसे ही वो रिजल्ट दिख जाएगा कि यार मैंने इतना प्रमोशन कराया और कोई रिजल्ट नहीं। तो अगर आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है या चलना है, ग्रोथ करनी है, तो जितना जेन्युइन रहोगे इस फील्ड में उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर रोल मॉडल की मैं बात करूं तो कुकिंग जो है वो मैंने मेरी मम्मा से सीखी है। मतलब जब मैं छोटा था तब हम डूंगरपुर में रहते थे और वहाँ पर जो आउटसाइड फूड है उसके ऑप्शंस बहुत कम होते थे। तो मम्मी भी बहुत वेराइटीज बनाती थी और मेरे को इच्छा थी बचपन से कि यार मेरे को रोज कुछ नया मिले। अभी भी मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी एक चीज़ से हमेशा बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो
तो यही चीज़ ने मुझे मम्मा से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने बनाना सीखा। सबसे पहले मुझे याद है 8th क्लास में मम्मी पाव भाजी बना रही थी, तो मैंने भी दूसरे दिन कुछ ट्राई किया उस सीजन। तो सबसे बड़ा रोल मॉडल तो मम्मी थी। फिर उसके बाद जो आते हैं, अगर सेलिब्रिटी शेफ में बात करूँ तो मास्टर शेफ रणवीर बरार है, वो गुरुजी है अपने। मतलब उनका सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक तो डाउन टू अर्थ है और जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मतलब कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। आप नॉर्मल जैसे बात करते हैं, जैसे आपकी माँ आपको बोलेगी यार ऐसे कर दे, वो वीडियो में भी वैसे ही बोलेंगे यार ऐसे कर दो। तो वो चीज क्या है, कनेक्ट कर देती है। और उसी कनेक्शन से मतलब मैं इतना इतना एडमायर करता हूँ ना उनको। मतलब वो जो सिखाता है ना, मतलब आप बनाओगे, नॉर्मली क्या होता है यूट्यूब पे ब्लॉग्स होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं फैंसी रेसिपी ऐसा दिखा देंगे वैसा दिखाएंगे, और आप जब आपका खुद का रिजल्ट देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने क्या बना दिया। लेकिन बहुत सारे लोग एडमायर उनको इसीलिए करते हैं कि उन्होंने जो रेसिपी बताई है वो आपकी उनके जैसी नहीं बने, लेकिन 19-20 तो बनेगी। अगर उनकी 20 है तो आपकी 19 हो जाएगी। तो इतना अगर कोई जेन्युइनली वीडियो बना रहा है, कुकिंग सिखा रहा है किसी को, तो वो आदमी तो सबके लिए गुरु ही होगा। तो इसीलिए रणवीर बरार। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्पून एंड स्नैप पे। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अकाउंट है स्पून एंड स्नैप नाम से ही, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी ही कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो आप भी वर्क मॉप पे आकर आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो बस एंड में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है, चलते रहना है। आप ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी लेकिन होगी जरूर अगर आप रुकोगे नहीं। थैंक यू।